स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में एक डरावनी स्थितियां बार बार सुनाई देती हैं। एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो रात के अंधेरे में मासूम बच्चों को उठा ले जाती थी और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए उनकी बलि चढ़ा दिया करती थी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसमें कितनी सच्चाई थी। गांव के लोग अपने बच्चों को शाम ढलने से पहले ही घर के अंदर बुला लिया करते थे। बाहर खेलना सख्त मना था, खासकर अमावस्या की रातों में, क्योंकि तब चुड़ैल सबसे ज्यादा ताकतवर होती थी। लेकिन फिर भी कुछ मासूम बच्चे उसके शिकार बन जाते थे। गांव में अचानक बच्चों के गायब होने की घटना बढ़ गई। पहले तो लोगों ने इसे सिर्फ संयोग समझा, लेकिन जब हर अमावस्या की रात कोई न कोई बच्चा गायब होने लगा तो डर का माहौल बन गया। बुजुर्ग रामदीन ने कहा, यह कोई आम घटना नहीं है, यह वही अभिशाप है जिसके बारे में हमारे पुरखों ने बताया था। गांव की पंचायत बैठी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। सभी डरे हुए थे और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर बच्चों के साथ हो क्या रहा था। अगली अमावस्या की रात आने वाली थी। पूरा गांव सहमा हुआ था। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद कर चुके थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को दहला दिया। रात के तीसरे पहर अचानक एक बच्चे की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, लेकिन सुबह होते ही पूरे गांव के लोग जंगल की तरफ भागने लगे। वहां उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप उठी। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे खून से सना हुआ बच्चा पड़ा था, लेकिन उसका शरीर अध खाया हुआ था, जैसे उसके शरीर को किसी ने आधा अपने दांतों तले चबा दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक चीज ने उसे नोच नोच कर खाया हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब बला की वजह से हो रहा है। बला वो चुड़ैल है जो बच्चों की बलि लेकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। कहते हैं यह चुड़ैल गांव की एक स्त्री थी जिसे काले जादू का ज्ञान था। उसने अमरता के लालच में बच्चों की बलि देना शुरू किया, लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि हर अमावस्या की रात वह लौटेगी और बच्चों की आत्मा अपने साथ ले जाएगी। गांव के पुजारी पंडित सोमेश्वर ने बताया कि चुड़ैल को रोकने के लिए किसी पवित्र आत्मा की बलि देनी होगी या फिर उसे उसके श्राप से मुक्त करना होगा। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई कि अगली अमावस्या की रात वे उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अमावस्या की रात को गांव के कुछ साहसी लोग जंगल में छिप गए। जैसे ही रात गहरी होती गई, अचानक ठंडी हवाएं भी चलने लगी और अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। तभी उन्होंने देखा एक डरावनी छाया धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास आकार ले रही थी। वह चुड़ैल थी। लंबे नुकीले नाखून, उलझे हुए बाल और लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ उसका मुंह। उसकी डरावनी हंसी ने सभी को अचंभित कर दिया था। गांव वालों ने मंत्र पढ़ते हुए आग जलाना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने हमला कर दिया। वह बहुत ताकतवर थी। उसकी एक चीख से ही कई लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन तभी पंडित सोमेश्वर ने एक पवित्र ताबीज निकाला और उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। ताबीज के असर से चुड़ैल चीख पड़ी, उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही पलों में वह आग की लपटों में घिर गई। सुबह हुई और गांव के लोग खुशी मना रहे थे। आखिरकार चुड़ैल का आतंक तो खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा रात में रोता है तब कहीं दूर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
तो हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपना कमेंट ज़रूर करें।